नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रानी महारानी और भगवाधारी के बीच भजनलाल बाजी मार गए। फाइनली राजस्थान को अपना मुख्यमंत्री मिल चुका है। सांगानेर विधानसभा से पहली बार विधायक का चुनाव जीते भजनलाल शर्मा को पार्टी हाईकमान ने देखिए प्रदेश की सत्ता सौंप दी है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम की गूंज अब तक आपके कानों में जरूर सुनाई देगी। वो नाम है तिजारा सीट से ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले बाबा बालक नाथ। बाबा बालक नाथ का करिश्माई व्यक्तित्व, भगवाधारी के भेष में जनता का परम सेवक और अपने काम में ईमानदारी, यही चीजें राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा भाती है और जिस कारण पूरे चुनावी समर में प्रदेश की पहली पसंद बाबा बालक नाथ ही बने रहे। और अब जब राजस्थान की सरकार में है बाबा बालक नाथ, तो ऐसे में देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी अब आगे उन्हें मिलेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो देखिए अपनी एक भविष्यवाणी के चलते बाबा बालक नाथ मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। अब की बार बाबा जी की भविष्यवाणी ने तहलका मचाया हुआ है। इस बार मठाधीश की जुबान से जो बात निकली है उसके सत्य होने की संभावना 100% है। हालांकि है कि बाबा जी की भविष्यवाणी से कांग्रेसी समेत इंडिया नाम का महागठबंधन डरा हुआ है। क्या है पूरा का पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं धर्म ज्ञान पर। बाबा बालक नाथ की विस्फोटक भविष्यवाणी, धनखड़ का मजाक उड़ाना पड़ा भारी, भविष्यवाणी या फिर श्राप, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो इस समय देखिए संसद सभापति जगदीप धनखड़ की उतारी गई नकल का एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए सभापति की नकल उतारने वाले कोई और नहीं बल्कि बंगाल की क्वीन ममता बनर्जी की पार्टी के ही नेता हैं, सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं कल्याण बनर्जी। और दरअसल देखिए ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब विपक्ष सदस्यों के निलंबन के विरोध में अपोजिशन मेंबर्स ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने सदन की मौर्क कार्यवाही का आयोजन किया और इसी दौरान कल्याण बनर्जी, जी हाँ, उन्होंने धनखड़ के बोलने की शैली की नकल उतारते हुए वो दिखाई दिए। मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। वो मोबाइल फोन से धनखड़ की नकल उतारे जाने का वीडियो बनाते हुए देखे गए। हालांकि देखिए इस अपमान पर सभापति धनखड़ ने अफसोस जाहिर किया है, लेकिन अब धनखड़ की नकल उतारने और उस पर राहुल गांधी का वीडियो बनाना एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और जिस पर बाबा बालक नाथ ने ट्वीट कर भविष्यवाणी कर दी है। बाबा बालक नाथ के ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो के संदर्भ में खुद बाबा बालक नाथ ने ये लिखा है, राहुल गांधी और इंडी गठबंधन द्वारा किसान पुत्र उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का मजाक उड़ाया जा रहा है। आने वाले समय में देश की जनता इनका मजाक बनाएगी। तो बाबा बालक नाथ ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को इशारों में समझा दिया कि आज आप दूसरों की हंसी उड़ा रहे हैं, कल देश की जनता आपका उपहास उड़ाएगी। अब देखिए यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बाबा बालक नाथ ने ट्वीट में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ को किसान पुत्र बताया और वो खुद भी किसान परिवार से ही आते हैं। जी हाँ, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि किसान परिवार में जन्मे बाबा बालक नाथ 6 साल की उम्र में अध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। आप ये सोचिए 6 साल के बच्चे का संतों की टोली में रहना, परिवार खेतानाथ महाराज की सेवा के लिए खुद के बच्चे को देना परिवार का, और फिर 26 साल बाद दादी की मौत पर पोते का घर पर आना। महंत बालक नाथ योगी की जिंदगी की यही पिक्चर आज लोगों के लिए उत्सुकता का एक विषय बनी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि किसान परिवार में जन्मा पंकज नाम का लड़का किस प्रकार मठाधीश की गद्दी पर पहुंचा। इसको लेकर उनके पिता सुभाष यादव और मां उर्मिला क्या कुछ बताती है, सुनिए इस पोस्ट में। 6 अप्रैल 1984 में बहरोड के गांव के कोहराना में जन्मे बाबा बालक नाथ का बचपन में नाम पंकज था, जो कि खेतानाथ महाराज में सुभाष और उर्मिला दोनों की गहरी आस्था थी। इस कारण उनका पूरा परिवार खेतानाथ महाराज की सेवा किया करता। इसी सेवा से प्रभावित महाराज ने सुभाष यादव से उनका बड़ा बेटा पंकज मांग लिया। जब बड़ा बेटा पंकज 6 साल का था तब खेतानाथ महाराज उनको घर पर लेने आए। दादी संतारा की इजाजत के बाद बेटा उत्साह पूर्वक महाराज जी के साथ चला गया और इस तरह से अध्यात्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। कहते कि इसके बाद बाबा बालक नाथ फिर गृहस्थ जीवन में कभी लौटकर नहीं आए। हालांकि जब दादी की मौत हुई तब बाबा बालक नाथ 32 साल की उम्र में, या फिर यूं कहें कि 32 साल बाद अपने घर लौटे। गृहस्थ जीवन छोड़ने के बाद बाबा बालक नाथ ने अपने गुरु चंचला नाथ को भी पिता का दर्जा दिया। तिजारा सीट पर चुनाव शपथ पत्र में पिता का नाम चंचल नाथ लिखा। कहते गुरुवार को जन्म होने के कारण महाराज खेतानाथ ने पंकज का नाम गुरुमुख रखा था, जिन्हें बाद में बाबा बालक नाथ नाम मिला। बालक नाथ शुरुआती दिनों में बसेंद्र महाराज आश्रम में रहे।
फिर महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावाली थेरी गांव में एक मठ में चले गए। आज महंत बालकनाथ मसनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर और नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत हैं। बाबा बालकनाथ के समर्पण से अभिभूत महंत चांदनाथ ने अपने हाथों से मसनाथ मठ की गद्दी उन्हें सौंपी। 2016 में बाबा बालकनाथ को उनके उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया गया और फिर गुरु के कहने पर ही अलवर से सांसद का चुनाव लड़ा, जिसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज की और अब तिजारा सीट से विधायकी का चुनाव जीतकर जनता की सेवा में है। नमस्कार सर, मेरा नाम छन्नूलाल है। मेरे पिताजी का नाम प्रेमनाथ है। ग्राम बिहाना, पोस्ट हटरा, जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक शिवापुरी का मूल निवासी हूँ। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, काफ़ी दिन से दुखी था, परेशान था। मेरे पास पैसा नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे। उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई। उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी ना सर, बालिग उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना चलते फिरते थे, लेकिन बैठ नहीं पाते थे। पालथी मार के, मुकरू मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना। अभी तो 3 ही महीना हुआ, 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर। नहीं बोले हैं? बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ। अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क कोई? है सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। सबको बताना चाहिए। तो गरीब का, परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गांव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ। 10-15 लोगों को बनवा हूँ और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले, ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुंची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है प्रेजेंट टाइम में। तो अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था नहीं ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ होता है जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर,